खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीटीआई की रुबीना नाज कामयाब हो चुकी हैं। रुबीना नाज ने 89 वोट हासिल किए हैं। रुबीना नाज ने 89 वोट हासिल किए हैं और वो कामयाब हो चुकी हैं। आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नतायज आना शुरू हो चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीटीआई की रुबीना नाज कामयाब हो चुकी हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा, गैर हतमी नतायज आना शुरू हो चुके हैं, रुबीना नाज कामयाब हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, केपीके की जो 11 नशिस्तें थी उनमें 4 नशिस्तों के हतमी और गैर हतमी सरकारी नताइज जो है वो आ चुके हैं। खवातीन की नशिस्त पर जो पीटीआई की रुबीना नाज जो है वो कामयाब हुई हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद जो है वो भी कामयाब हो चुकी है। इसी तरह टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जेयूआई के दिलावर खान भी कामयाब हो चुके हैं, जबकि जो आजम स्वाति है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर, वो भी इस नशिस्त पर कामयाब हो चुके हैं। 4 सीटों के जो नताइज है वो आ चुके हैं और इन मेंबरान को फॉर्म 58 भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया गया है। और अब जो है जनरल नशिस्तों पर जो है वो उम्मीदवारों के जो वो वोटिंग का जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। जनरल नशिस्त पर जो है वो अपोजिशन के 3 और हुकूमत के 4 उम्मीदवार जो है वो खड़े थे और एक आज़ाद उम्मीदवार था। अब जनरल नशिस्तों पर जो है वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक जो है वो 4 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं, 2 हुकूमत की जानिब से और 2 अपोजिशन की जानिब से। जी उस्मान, यहाँ पर ये भी बताइएगा कितना अभी और टाइम दरकार होगा मुकम्मल नताइज आने में? जिस तरह से वोटिंग के अमल में हमने देखा कि मुकर्रर टाइम से एक्सटेंड किया गया था। देखिए, नहीं, काउंटिंग में कोई इस तरह की सूरत देखने को नहीं मिल रही और कुछ ही वक्त जो हुआ था, 1 घंटे का वक्त हुआ था कि पोलिंग का अमल खत्म हुआ था। 1 घंटे के अंदर 4 सीटों के जो है वो नताइज आ चुके हैं और बाकी उम्मीदवारों के नताइज जो है वो भी इस वक्त गिनती का अमल जारी है, जो कि कुछ ही देर में जारी हो जाएंगे। 4 जो है वो हुकूमत की जानिब से जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार है, जिनमें मुराद सईद है, फैसल जावेद है, मिर्जा अफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी है। अपोजिशन की जानिब से नियाज मोहम्मद खान, अताउल हक दरवेश और तलहा महमूद उम्मीदवार है। कुछ ही देर में जो है वो इसके नताइज भी सामने आ जाएंगे। ठीक है उस्मान, हमारे साथ ही रहिए। एक दफ़ा फिर से नाज़रीन को बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीटीआई की रुबीना नाज कामयाब हो चुकी हैं। रुबीना नाज ने 89 वोट हासिल किए हैं, जबकि जेयूआई के दिलावर खान भी टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कामयाब हो चुके हैं। आजम सबाती भी 89 वोट लेकर टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कामयाब हो चुके हैं। जेयूआई के दिलावर खान ने 54 वोट हासिल किए हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अगर एक दफ़ा फिर से नाजरीन को बता सकें कि इलेक्शन रूम कहाँ था, कितना वक्त जो है वो दिया गया वोटिंग का, सिक्योरिटी के मामलात और दीगर तमाम मामलात। जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात जो है वो आज सुबह जो है वो ताखीर से शुरू हुए और 12:30 बजे के करीब ये पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। पोलिंग के दौरान जो है वो जो हुकूमत और अपोजिशन के उम्मीदवार मैदान में थे और हुकूमत और अपोजिशन ने तो इससे पहले बिला मुकाबला तमाम मेंबरान को मुंतखब करवाने का फैसला किया था, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 नाराज रहनुमा थे जो कि दस्तबरदार नहीं हो रहे थे, जिनके बाद 4 रहनुमा दस्तबरदार हो चुके थे और एक खुर्रमजीशान जो है वो दस्तबरदार नहीं हुए, जिसके बाद इंतखाबी अमल का सिलसिला शुरू हुआ। और इंतखाबी अमल का जो सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ तो तकरीबन इसका वक्त जो था वो 4 बजे तक का था, मगर चूंकि पोलिंग का अमल लेट शुरू हुआ था तो 1 घंटा बढ़ाकर 5 बजे कर दिया। मगर जब 5 बजे तो 4 के करीब जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना वोट पोल नहीं किया था, तो इसका वक्त मजीद आधा घंटा बढ़ाया। 5:25 के करीब जो है ये पोलिंग का वक्त खत्म हुआ, जिसके बाद गिनती का मरहला शुरू हुआ। गिनती का मरहला शुरू होने में भी कुछ वक्त हुआ और गिनती का मरहला जैसे ही शुरू हुआ तो रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। अब तक की सूरत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुबीना नाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका।